अभ्यास ही दूसरी तरह का है। फिर आप रोज़ रोज़ एक ही बात को लेके उलझते क्यों हो? जो अपने भगवान में जीता है, इष्ट में जीता है, गुरु में जीता है, वो अपने स्वरूप में ही तो जीता है। हमारा और कोई स्वरूप हमें अनुभव में ही नहीं आया। हमारे भगवान ही हमारे अनुभव में आए और वही स्वरूप है हमारा। अपने निश्चय में रहो। जो अपने मैं में नहीं रहता, वो अपने स्वरूप में ही तो रहता है। चाहे ज्ञान से चाहे भक्ति से, बात तो सारी एक है कि आप अपने अहंकार से परे रहो। जो साधन जिसको सुगम लगता है वही साधन पकड़ लेता है, अपना लेता है। कोई अपने को मीरा जैसा प्रेम में गुम कर देता है, कोई ज्ञान के निश्चय में आ गया, पर हर एक में अनुभव तो सेम ही है, मंजिल तो एक ही है। ज्ञानी की चाहे प्रेमी की मंजिल तो एक ही है, बस इतना फ़र्क है ज्ञानी को एक जगह जाकर प्रेम सीखना पड़ता है क्योंकि ज्ञान का अभिमान रह जाता है, और प्रेमी के पास ये वाली परेशानी नहीं आती क्योंकि वो प्रेम में गुम हो जाता है, प्रेम में मगन हो जाता है। हर जगह प्यार ही प्यार करता है, जो उसके सामने आता है वो सबको प्यार करता है। आपको अपने अहंकार से परे रहने का है, कैसे भी रहो। अब ज्ञान का अभ्यास भी कर सकते हो। मीरा तो अपने भजन गाती रहती थी, तो क्या हम कहेंगे मीरा ईश्वर में नहीं जी रही? मीरा जैसा तो कोई जिया ही नहीं। जितना मीरा ने कृष्ण को जिया है, शायद ही और किसी ने जिया होगा। इतना मतवालापन, इतनी मस्ती, इतनी मौज, इतना भगवत भाव, हर समय कृष्ण से इतना जुड़ाव, जितना मीरा जी पाई और तो शायद कोई जी भी नहीं पाया। इतना वो रही भगवान में, तो वो अपने स्वरूप में ही तो है। सतगुरु ते जो आहे आत्म। गुरु कौन है? गुरु आत्मा है, ब्रह्म है, और जब हम उसके चिंतन में हैं तो हम आत्म चिंतन में ही तो हैं, ब्रह्म चिंतन में ही तो हैं। और कौन सा अलग चिंतन करने का है? मेरी मैं नहीं रहनी चाहिए। मैं विच मैं है बंदा है, मैं मर गई समझो मौला है। जब तक मैं में मैं रहती है तब तक जीव है, मैं मर गई समझो मौला है, तो भगवान ही तो है। जब तक ये मैं का अहंकार है तो आप अहंकार स्वरूप में ही हो। शब्द लगता है, बात लगती है, अपने से चलना चाहते हो, अपनी इच्छा करना चाहते हो। जो कुछ भी है ये अहंकार वाला स्वभाव ही तो है। जब तक ये है ये जीव भाव है, और जब आप खुदा मस्ती में मस्त हो और आप इन चीज़ों से अनअफेक्टेड हो तो ठीक है, फिर आप अपने भगवान में ही तो हो। और हकीकत अगर देखा जाए तो एक बार गुरु से किसी बंदे ने पूछा कि कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि शून्य है अंदर, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। पहले अज्ञान की खेचल होती थी बहुत, फिर ज्ञान सुना तो जैसे ज्ञान का अभ्यास, गुरु का प्रेम, यही सब अंदर आ गया। या तो मानसिक भक्ति चलती रहती थी, कभी कोई ज्ञान की बात आ जाती थी, कभी कोई ज्ञान का विचार आ जाता था, कभी अपने से मेहनत हो गई, फिर बीच में ऐसा फील होने लगा जैसे शून्यता है अंदर, कुछ है ही नहीं, जैसे स्थिर होने लगा सब कुछ। मन सा जो मेरा था ये ठहर गया। भगवान ने बोला एक्चुअल स्थिति तो यही है, आत्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान है, स्थिति तो यही है। लेकिन अपने को सरस बनाए रखने के लिए गुरु भक्ति को अंदर प्रवाहित रखो। वो नहीं सूखनी चाहिए, वो प्रेम नहीं सूखना चाहिए, वो भक्ति नहीं सूखनी चाहिए, नहीं तो जीवन में शुष्कता हो जाएगी और एमलेस हो जाएगा लाइफ। तो प्रेम का प्रवाह रहे, लेकिन खालीपन जो है वो तो सच्ची स्थिति है भीतर की, ना ज्ञान है ना अज्ञान है। अब जब तक अंदर अज्ञान का स्फुरना था तो हम लोग ज्ञान की खेचल भी करते थे। अभी जब अज्ञान ही भीतर कोई नहीं टिकता तो ज्ञान भी अब क्या करना है। अज्ञान को निवृत्त किया ज्ञान से, फिर ज्ञान अज्ञान दोनों ही साइड हो गए। पर जब तक वृत्ति नहीं बनती, देखो पहले वृत्ति को बनाना पड़ता है। मायाकार वृत्ति, देहाकार वृत्ति, उसको गुरु पहले ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं। आत्माकार वृत्ति जब हो जाती है, आगे चल के वृत्ति की निवृत्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृत्ति भी मेरा स्वरूप नहीं है, वृत्ति भी मन का स्वरूप है, मेरा नहीं है। विकल्प, प्रमाण, स्मृति, ये सब मन की खेचलें हैं। वृत्ति भी मन करके ही है, तो वृत्ति की भी निवृत्ति बहुत ज़रूरी है। अब जो आपका निश्चय है वो वृत्ति तो सहज ही है ना, आप कोई देहाकार वृत्ति बनाते थोड़ी हो। जब तक देह का निश्चय रहता है देहाकार वृत्ति तो सहज हो जाती है। अब आत्म निश्चय होने के बाद आत्माकार वृत्ति का क्या? आत्मा तो आत्मा है, बात खत्म हो गई। ओम तो ओम है, अब ओम में क्या? ओम रूप क्या?
ओम ही ओम है, झगड़ा खत्म हो गया। ये जो चलते चलते इस मार्ग पर स्थितियाँ सहज आती रहती हैं, पर जो वो खालीपन फील हो रहा है उसको अभी प्रेम से भरना है, इतना ही है। ऐसे अपने आप को महसूस होता है, पता नहीं हम किसी भी भाव में नहीं हैं शायद। कभी कभी अपने अंदर उलझन आ जाती है। जब सतत अभ्यास में लगे रहोगे, असल में मन परिश्रम में रहता है, फिर अचानक जब स्ट्रेंथ आने लगती है, निश्चय बनने लगता है, तो बीच बीच में ये खालीपन आ ही जाता है। तो अंदर वाले को लगता है पता नहीं हम खाली हो गए, अब क्या करेंगे, हम क्यों खाली हो गए, पता नहीं ये क्या हो गया, अंदर स्टिलनेस सी क्यों आ गई। पर ये स्टिलनेस तो बहुत 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 अच्छी है, जहाँ